भाग 1 तूफान की पहली आहट। भूमिका कहानी की शुरुआत। उसका नाम शुरू से दहशत का नहीं था। खबरों और डर से पहले वह बस मनोहर सिंह था। प्योर दयाल, जौनपुर, एक छोटा शांत गांव। बचपन साधारण था। घर में रोजमर्रा की परेशानियां, गांव की मिट्टी में बदनामी का कोई संकेत नहीं था। वह बस एक आम लड़का था, खेत खलिहान के बीच चुपचाप बड़ा होता हुआ। फिर धीरे धीरे शहर की बुलाहट आई, ज्यादा कमाई और ताकत के सपने। उसने खेत छोड़े और बाजार सड़कों की हलचल भरी दुनिया की ओर चल पड़ा। शहर एक अलग दुनिया था। यहां लालच, तेजी और सख्ती ही चलती थी। सेक्शन 2 डर का जाल। मुन्ना बजरंगी का उभार। शुरुआत छोटे धमकियों और हफ्ता वसूली से हुई, धीरे, चुपचाप। इसी तरह उसका असर पूर्वी यूपी की गलियों और बाजारों तक रिश्ता गया। दुकानदारों पर दबाव, रास्ता रोकना, प्रोटेक्शन के नाम पर वसूली। 80 के अंत, 90 की शुरुआत। भीड़ में बस एक चेहरा, पर फर्क एक था, हिचक नहीं। काम मिलते ही ट्रिगर दबाने को तैयार। उसकी कच्ची आक्रामकता और ठंडी नजर लोगों को दहला देती। फिर साथ मिला ऐसे लोगों का जो अलग नियम मानते थे। उनका कोट साफ, हिंसा से बात बने तो वहीं सही। बंदूक ही अंतिम तर्क थी। यही मनोहर से मुन्ना बनने का मोड़ था। गिरावट एक एक सीढ़ी, छोटे काम से बड़े ठेके तक। यहाँ हिंसा भाषा थी, डर सबसे असरदार औजार। स्थानीय झगड़े, दहशत फैलाना, यही उसका ट्रेनिंग ग्राउंड। यहीं उसने ताकत का हिसाब सीखा, किसे, कब, कितना दबाना। इलाके में इज्जत डर से मिलती, नींव यही बनी। टर्निंग पॉइंट, गजराज सिंह की छतरी मिली, रास्ते खुल गए। साल 1934, एक स्थानीय व्यापारी की हत्या में नाम जुड़ा। इलाके में खलबली मची। बाद में बरी हुआ, पर वही केस उसका नाम दूर दूर तक पहुंचा गया। सेक्शन 3 अपराध, राजनीति और ताकत का गठजोड़। गांव कस्बों में अपराध अक्सर नेताओं की छाया में पलता है। मुन्ना बजरंगी इस रिश्ते का साफ उदाहरण था। गैंग ताकत देता था, नेता सुरक्षा और बचाव दोनों मिलकर असर बढ़ाते थे। इस साथ ने उसे लगभग अछूत बना दिया। वह एक राजनीतिक गिरोह का एनफोर्सर बनकर काम करता रहा। उद्देश्य सादे थे, विरोधी हटाना, वोटर डराना और ठेके पाना। 1990 के दशक से 2000 के बीच उसका खौफ सबसे ज्यादा था। 2005 में एक काफिले पर घात हुआ। दिन दहाड़े राइफलों से हमला, गोलियां चली, सुरक्षा घेरा टूट गया, समाचार फैल गया। उसका नाम सुर्खियों में आया, चर्चा प्रदेश से राजधानी तक पहुंची। कहा गया कि सैकड़ों राउंड चले। डर और भी गहरा हुआ। कई के लिए उसका एक फोन कॉल ही आदेश था। मना करना मुश्किल। यह बेखौफी राज्य की ताकत को खुली चुनौती जैसी लगी। ऐसे में एक समानांतर व्यवस्था बन गई, जहां गैंग की बात भारी पड़ती थी। भागते छिपते हुए भी उसका नाम फुसफुसाहट की तरह घूमता रहा। सालों तक वह भूत की तरह रहा, कानून से हमेशा एक कदम आगे। इनाम घोषित हुआ, 7 लाख। कई राज्य पुलिस उसे ढूंढ रही थी। वह राज्यों के बीच सरकता रहा, भेष बदलता रहा, पहचान बदलता रहा, बच निकलता रहा। केस बढ़ते गए, हत्या का प्रयास, अपहरण, उगाही। फाइलें मोटी हो गईं। 29 अक्टूबर 2009, पीछा वहीं थमा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने छापा प्लान किया। पुख्ता टिप ऑन ऑफ मिला। ऑपरेशन शुरू हुआ। मलाड, सिद्धवान कॉलोनी में घेराबंदी हुई। उसे पकड़ लिया गया। यह बड़ा ब्रेक थ्रू था। एजेंसियां खुश थीं। फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जेलों में शटल। कानूनी लड़ाई भूल भुलैया जैसी। प्रक्रिया धीमी रही, गवाह डरे रहे, सबूत कम मिले। कई मामलों में वह बरी हुआ, पर कुछ मामले उसे जेल में रखते रहे। कृष्णानंद राय केस अलग था। सीबीआई जांच चली, सालों तक रस्साकशी रही। जिसने आजादी में ताकत पाई, जेल उसे बराबरी का पिंजरा लगा। पर मुन्ना बजरंगी के लिए लोहे की सलाखें बस नया पर्दा थी। उसकी पहुंच नहीं रुकी। अंदर भी उसने लोगों पर असर रखा, सम्मान भी, डर भी। रिपोर्ट्स कहती हैं, स्मगल किए गए फोन, मुलाकाती नेटवर्क, वहीं से उगाही और गैंग के काम चलते रहे। कुछ खास सुविधाएं भी मिली। उसके असर और तंत्र में भ्रष्टाचार का संकेत। हाई सिक्योरिटी बैरक के बावजूद उसके लिंक बने रहे। स्वास्थ्य बिगड़ा, दिल की परेशानी, बार बार अस्पताल ले जाना और हर बार सवाल उठे। पत्नी सीमा सिंह ने साजिश का आरोप लगाया और सुरक्षा बढ़ाने की गुहार की। बार बार जेल बदलना, खतरे की सूचनाओं और दबाव का सीधा इशारा। आखिर में पिंजरा उसे बदल न सका, बस उसे एक आसान निशाना बना दिया।
8 जुलाई 2018 उसे झांसी से बागपत जिला जेल स्थानांतरित किया गया। अगले दिन अदालत में पेशी तय थी। सब कुछ रूटीन सा लगा, पर मंजिल घातक साबित हुई। 9 जुलाई की सुबह अकल्पनीय हुआ। कथित कड़ी सुरक्षा के भीतर मुन्ना बजरंगी को गोली मार दी गई। हथियार एक पिस्तौल बाद में जेल के ड्रेन से मिला। नाम सामने आया, सुनील राठी। उसने तुरंत आत्मसमर्पण किया। खबर से राज्य और देश में सदमा फैल गया। सवाल उठा, हाई सिक्योरिटी जेल में हथियार पहुंचा कैसे? पत्नी पहले ही खतरे की चेतावनी दे चुकी थी। उनका दावा, बागपत तबादला सोचा समझा था। तात्कालिक जांच बैठी। जेलर और कई अधिकारी निलंबित किए गए। राठी का दावा, सिर्फ निजी झगड़ा। बहुतों को यह कहानी अधूरी लगी। नतीजा, साजिश की अटकलें और अनुत्तरित सवाल अब भी बाकी। मुन्ना बजरंगी की विरासत, डर, खून और बेचैनी। ये कहानी दिखाती है कि अपराध का चमकता लोभ कैसे हिंसा का अंतहीन चक्र बना देता है। पीड़ितों के लिए वह सिर्फ एक नाम नहीं, एक दहशत था। उनकी पीड़ा ही उसकी असली विरासत है। दर्जनों मामलों के बाद भी कम सज जाए। क्यों? कमजोर सिस्टम, गवाहों का डर और कानूनी खामियां। वह सिस्टम का उत्पाद भी था और उसी सिस्टम का खिलाड़ी भी। पॉन से प्लेयर बना। हम किसे नेता चुनते हैं? जब कानून और अपराध साथ चले तो कीमत कौन चुकाता है? हिरासत में हुई हत्या ने राज्य की साख पर काला दाग छोड़ा। सवाल आज भी बाकी है, आखिर फायदा किसे हुआ?